अब यहां से आपको लेकर चलते हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध के मैदान में। रशिया ने यूक्रेन पर अपना अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। यूक्रेन का दावा है कि रशिया ने उस पर 818 ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया है। हालांकि यूक्रेन यह कहता है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने रशिया के करीब 755 ड्रोन्स और मिसाइल्स को मार गिराया। इसके बावजूद यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर बड़ा हमला हुआ है। उस हमले की तस्वीरें आप आज यहां देख सकते हैं। 7 सितंबर को हुए इस हमले में पहली बार यूक्रेन की राजधानी कीव में वहां के कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालयों को, उनके ऑफिसेज को निशाना बनाया गया। कैबिनेट बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और इसी बिल्डिंग में यूक्रेन के कैबिनेट मिनिस्टर्स के दफ्तर हैं, यानी जहां पर सरकार बैठती है उसी बिल्डिंग पर हमला कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि रशिया की सेना अब तक यूक्रेन की सरकारी इमारतों को निशाना नहीं बनाती थी, पर अब पहली बार ऐसा हुआ है जब यूक्रेन के जो सरकारी दफ्तर हैं उन पर भी हमले शुरू हो गए। हमले के बाद हेलीकॉप्टर्स की मदद से कैबिनेट बिल्डिंग में लगी आग बुझाई गई और इससे पहले रशिया ने अपना सबसे बड़ा हवाई हमला 9 जुलाई को किया था, जिसमें यूक्रेन पर 741 ड्रोन्स और मिसाइल्स से हमला हुआ था। 15 अगस्त को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में एक मुलाकात हुई थी। सारी दुनिया ने तस्वीरें देखी थी और मुलाकात इसलिए हुई थी ताकि इस युद्ध को रोका जा सके, इसमें सीज फायर हो सके। और इसके 23 दिनों के बाद ही रशिया ने अपना सबसे बड़ा हवाई हमला यूक्रेन पर कर दिया। इसका मतलब है कि ट्रंप और पुतिन के बीच शुरू हुई ये बातचीत फेल हो चुकी है और अब पिछले 3.5 वर्षों से चल रहे इस युद्ध के और तेज होने की आशंका है। ये युद्ध रुकेगा नहीं बल्कि और तेज हो रहा है, अभी ऐसा लगता है। इन दिनों रशिया एक साथ बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग दिशाओं से यूक्रेन पर ड्रोन हमले करता है ताकि उनका रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम जैम हो जाए, क्योंकि चारों तरफ से हमले हो रहे हैं और बड़ी संख्या में हो रहे हैं। ऐसे हमलों को कहते हैं मास सैचुरेशन अटैक्स, जिसका मतलब है कि बड़े पैमाने पर चारों तरफ से एक साथ किया गया हमला। रशिया ने एक साथ सैकड़ों ड्रोन से हमला करके यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को थका दिया और रशिया अपने सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर यह बढ़त हासिल करना चाहता है, जो यूक्रेन के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। रशिया के ड्रोन्स की कीमत बहुत कम होती है, ये ड्रोन्स बड़े सस्ते होते हैं, सिर्फ कुछ लाख इनकी कीमत है, जबकि यूक्रेन की जो मिसाइल इन ड्रोन्स को रोकती है उसकी कीमत करोड़ों में है। तो इन सस्ते ड्रोन्स को रोकने के लिए यूक्रेन करोड़ों रुपए की मिसाइल इस्तेमाल करता है। पर ऐसे हमलों का जवाब अब यूक्रेन भी दे रहा है और उसने रशिया की एक तेल की पाइपलाइन पर हमला करके उसे काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। पिछले 1 महीने में यूक्रेन ने रशिया की ऑयल रिफाइनरीज पर कई हमले किए हैं, जिसके बाद अब रशिया में कच्चे तेल को रिफाइन करने की क्षमता लगभग 20% तक कम हो चुकी है, क्योंकि उनके जो तेल की रिफाइनरीज हैं, ऑयल पाइपलाइंस हैं, उन पर यूक्रेन लगातार हमला कर रहा है। इन हमलों की वजह से रशिया में पेट्रोल की कीमतें अब 54% तक बढ़ गई हैं। यूक्रेन के हमलों की वजह से रशिया ने पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने पर रोक लगा दी है और यूक्रेन रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की रणनीति इस समय अपना रहा है। इनके जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी से संबंधित, इसे खत्म कर दो, ऐसा यूक्रेन सोचता है, ताकि रशिया की अर्थव्यवस्था और युद्ध की फंडिंग के जो मुख्य स्रोत हैं ये ब्लॉक हो जाएंगे। रशिया सारा पैसा इस एनर्जी को बेचकर, ये तेल को बेचकर सारा पैसा कमा रहा है। अगर उस तेल के डिपो को ही खत्म कर देंगे, पाइपलाइन को खत्म कर देंगे, रिफाइनरीज को खत्म कर देंगे, तो फिर तेल से आने वाला पैसा खत्म हो जाएगा। अब यूक्रेन ये नई रणनीति अपना रहा है। यूक्रेन कहता है कि रशिया पर ज्यादातर हमले सुसाइड ड्रोन से किए जा रहे हैं
और इस सुइसाइड ड्रोन का नाम है FP1 लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन। ये 1600 किलोमीटर तक हमला कर सकता है और आजकल रशिया पर होने वाले हर 10 में से 6 बड़े हमले इसी ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन कर रहा है। और यूक्रेन हर दिन ऐसे 100 ड्रोन्स बनाता है और ऐसे एक ड्रोन की कीमत है लगभग 45 लाख रुपए। अब सोचिए, एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर के लिए बातचीत चल रही है और उसके साथ ही रशिया और यूक्रेन एक दूसरे पर बड़े बड़े ड्रोन्स हमले भी करते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों ही एक दूसरे पर सीज फायर के लिए दबाव बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फिलहाल रशिया पर कोई संकट नहीं है, लेकिन अगर यूक्रेन के हमले इसी रफ्तार से जारी रहे तो रशिया की अर्थव्यवस्था और सेना पर कुछ दबाव जरूर बढ़ सकता है।